हेलो दोस्तों, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए फिर से रियल स्टोरी लेके आ गया हॉरर। ये कहानी दिल्ली की है। दिल्ली के दो बंधु, एक का नाम आकाश, एक का नाम विशाल। विशाल की उम्र 10 साल होती थी और वहीं आकाश की उम्र 15 साल। और दोनों एक साथ स्कूल जाते थे और एक साथ ट्यूशन पढ़ने जाते थे। ट्यूशन का टाइमिंग होती थी इनकी 7 से 8 बजे के समथिंग। और आप सभी को तो नॉर्मल से पता ही होगा कि बच्चों के टाइम पे शरारत करते थे वो। ये दोनों भी इसी टाइप के कुछ बच्चे थे, जिसमें से जो विशाल होता है ना, वो थोड़ा पढ़ने में अच्छा रहता था बिल्कुल। और आकाश थोड़ा ऐसे ही था, मतलब चल जाता काम, उसका कोई दिक्कत नहीं थी। ट्यूशन में काफी सारे बच्चे थे, लेकिन सबसे बड़ा आकाश ही था। तो आकाश सबको अपने अंडर में रखता था, चीजें वीजें खिलाता था वगैरह, और सब उसकी बात भी मानता था क्योंकि काफी बड़ा था। और वो लेकिन आकाश विशाल को सबसे ज्यादा अपने साथ रखता था क्योंकि विशाल पढ़ने में अच्छा था। तो इसी वजह से दोनों ज्यादा साथ में रहते थे। और इनका पूरा फ्रेंड सर्कल रहता था, मतलब ट्यूशन के बच्चे पूरे रहते हैं ना, तो फ्रेंड सर्कल बन जाते हैं। मेन जिसकी स्टोरी है ना, वो विशाल और आकाश ही है। तो सब कुछ अच्छा चलता रहता है। फिर आता है कहानी में मतलब कि जैसे बोलते हैं ना, अच्छा चलता चलता कभी उस बुरा वक्त भी आता है। तो ऐसे उनके साथ कुछ बुरा होता है, बहुत खतरनाक वाला। उसको सुन के टल्ली फट जाएगी। तो कहानी शुरू होती है यहाँ से। इनका ट्यूशन टाइमिंग होती है 7 से 8 और छुट्टी होने के बाद में इनके ट्यूशन से 500 मीटर दूरी पे एक नदी होती है, मतलब और उसी बीच में इनका स्कूल भी पड़ता है। तो ये लोग क्या करते हैं, मतलब आकाश हमेशा पैसे लेके आता था ट्यूशन में। तो ट्यूशन की छुट्टी के बाद में वहां से सारे बच्चे निकलते हैं और उसी जगह नदी के पास में जाके एंजॉय करते हैं। मतलब आकाश सिगरेट वगैरह पीता था, तो वो सिगरेट वगैरह जला लेता था और बच्चे कुछ उनकी चीजें वगैरह खाते रहते थे। जैसे मौज काटना वैसे वैसे चलता था इनकी लाइफ में। लेकिन ये जहाँ उस जगह एंजॉय करते हैं ना, उसके पास में मतलब उसके बगल में एक शमशान घाट और एक कब्रिस्तान था, जहाँ एक में लाशें जलाई जाती है तो एक में लाशें गाड़ी जाती है। और रात के समय वहाँ पे कोई नहीं जाता था और उसी जगह वो बच्चे थे। ये काफी दिन तक कंटिन्यू चलता रहा, लेकिन वहाँ उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। एक दिन आकाश ने बोला कि ट्यूशन की छुट्टी होने के बाद में अपन वहाँ सारे में चलेंगे, मैदान में मैं सिगरेट वगैरह जला लूंगा और तुम कुछ लोग मतलब कुछ खा लेना और मस्त एंजॉय करेंगे। और उस दिन थोड़ी हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, मतलब बूंदाबांदी चलती है ना कंटिन्यू, तो वैसे उस टाइप से बारिश भी हो रही थी वहाँ पे। तो उस समय सभी ने मना कर दिया क्योंकि हल्की बारिश हो रही थी। तो सोचे मतलब भीग जाएंगे, क्या मतलब जाने से, कल चल चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विशाल उनके साथ में, मतलब दोनों की अच्छी दोस्ती थी पक्की। तो विशाल और आकाश दोनों चले गए। फिर आकाश ने वहां जाके सिगरेट वगैरह जलाई, मतलब सिगरेट वगैरह कंटिन्यू, लेकिन थोड़ा भीग भी गया था, थोड़ा गीला भी हो गया था वो। तो अचानक से उनकी नजर पड़ती है शमशान घाट, जो उनको दिखाई देता है कि वहां पे कोई आग जला के खड़ा है। तो ये चीज आकाश ने देखी तो विशाल को बोलता है, भाई अपन थोड़ा भीग गए तो चले वहां पे, मतलब आग सेक लेंगे थोड़ा सा, तो थोड़ा अच्छा फील होगा। तो भाई वो लोग उस आग के पास में चलना शुरू कर देते हैं और बारिश भी थोड़ी थोड़ी हल्की और रुकी। तो वो आग की तरफ बढ़ी रहते थे, इतने में एक बच्चे के रोने की आवाज आई। उसने आकाश को बोला कि भैया एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही है, आपने सुनी? आकाश ने बोला कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, वो तेरा भ्रम होगा, तूने कुछ कुछ अलग और सुन लिया होगा, यहाँ पे जंगल है यार, कोई आवाज नहीं चल। तो इस बार विशाल को फिर से एक बच्चे के साथ एक लड़की की लोरी सुनाने की आवाज भी आई। फिर से विशाल ने बोला कि आकाश को, भैया फिर से एक औरत की आवाज आ रही है लोरी गाती हुई। तो इस बार भी आकाश को कुछ सुनाई नहीं दिया। उसने बोला कि भाई हो सकता है यार यहाँ पे वही जानवर जैसे ही है सब कुछ, तो हो सकता है तेरा बहम होगा, चलते हैं अपन तो आके पास। ये लोग बातचीत कर ही रहे थे, इतने में ही भेड़िए की जोर से चिल्लाने की आवाज आई और इस बार दोनों को लिटरली बिल्कुल साफ साफ सुनाई दी और दोनों डर जाते हैं। और इतने में उनकी नजर पड़ती है झाड़ी के पास में, तो वहां पर एक भेड़िए की लाल आंखें चमकती रहती है। ये चीज देख के लिटरली फिर से डर जाते हैं भयंकर तरीके से। और आकाश बोलता है कि भाई फटाफट यहाँ से निकल, आग के पास चलते हैं, वहां से जाके आग की लकड़ी हाथ में ले लेंगे, उसके बाद में कोई भी जंगली जानवर अपने पास में नहीं आएगा। ये बोल के वो दोनों फटाफट भागने लगे। उसके बाद में वो जैसे आग के पास पहुंचे, थोड़ा घूम आग की तरफ देखे और जोर से चिल्लाने लगे। उसने देखा जो आग जल रही थी वहां पे, वो कोई और नहीं, वो एक पिशाचनी औरत जला रही थी। जो पिशाचनी औरत आग जला रही थी, वो अपने बच्चे को आग में जला रही थी और उसके साथ में लोरी गा रही थी उसे। उस औरत का गला और पैर कटा हुआ था और खून बह रहा था भयंकर तरीके से। ये चीज देख के वो दोनों भयंकर तरीके से कांपने लगे। आकाश ने विशाल का हाथ पकड़ा, चिल्लाते हुए जोर से भागने लगा। ये चीज पिशाचनी देख लेती है। उसके बाद में इतनी भयंकर तरीके से गुस्सा होती है उन दोनों के ऊपर, देखने लगती है उन दोनों को। और उसके बाद में पिशाचनी कंटिन्यू उन दोनों के पीछे भागने लगी, लेकिन उससे अचानक से याद आया कि उसका आग बच्चे में जल रहा है। तो उस चक्कर से वो वापस वहीं चली जाती है और उनके पीछे भेड़िया लगा देती है। आकाश और विशाल भागते हुए स्कूल की दीवार के पास पहुंच गए। मैंने बताया था पहले से ही, मतलब उस रास्ते में उनकी स्कूल भी पड़ती है। स्कूल के दीवार तक पहुंच गए और जैसे ही वो दीवार के ऊपर चढ़ने लगे, आकाश का जो पैर होता है ना, उसके ऊपर उस भेड़िए ने पंजा मारा। उसके अंदर इतने भयंकर तरह से खून निकलने लगे, लेकिन कैसे तैसे करके वो स्कूल के अंदर कूद जाता है दोनों को दोनों। जैसे वो अंदर कूदते हैं, उनको विशाल को पता नहीं होता कि उसके पैर में कुछ चोट लगी है। विशाल को देखता है कि किसके मतलब खून कुछ ज्यादा आ रहा है, तो वो देखता है स्कूल के अंदर कोई पानी वानी लेके इसके पैर दिला देता हूँ मैं एक बार, खून कुछ ज्यादा बह रहा है। लेकिन उस स्कूल की भी अलग एक कहानी है। जब भी मतलब एक छोटा सा गाँव था, काफी बहुत कम लोग थे इस गाँव में, उस टाइम पे लोगों को खाई भी जला देते थे। मतलब कोई जगह फिक्स नहीं होती थी, मतलब जैसे शमशान घाट होता है ना अपना, उस टाइप से कोई जगह फिक्स नहीं होती थी। पुरानी जगह रहती थी, काफी खुला रहता था, पूरा इच्छा वहीं चला देते वो। चक्कर से वो जगह भी स्थापित थी। विशाल ने अपने स्कूल की जो मतलब अपना पानी का नल वगैरह लगा रहता है, उससे उसके नीचे आकाश का पैर धो दिया आराम से। और स्कूल के कमरे से अलग सी परछाई दिखाई जो उन दोनों को आवाज देती है, आकाश विशाल यहाँ पे आओ। जिससे कि मतलब कि उसका कोई पुराना दोस्त उनको दोनों को पुकार रहा हो अंदर। जैसे ये चीज दोबारा वो देखते हैं परछाई को, फिर से वो कांपने लग जाते हैं क्योंकि उनके साथ पहले हो चुकी वो चीज फिर से दोबारा कुछ अलग हो रहा है। तो इस चक्कर से वो मतलब भयंकर तरीके से, जैसे कि मतलब आकाश का पैर वहां
से कटा था ना उस जगह एक अचानक से बंदर आके पैर को चाटने लगा, लेकिन उसे एहसास बाद में हुआ। वो देखता है मतलब मेरे पैर में हो क्या रहा है यार, ये मतलब कुछ क्रीपी अलग सी स्किन है। जैसे वो उस बंदर को देखता है ना, आकाश बहुत जोर से चिल्लाने लगता है फिर से। जब विशाल ने ये चीज देखी ना उसके पैरों के अंदर, तो भाई साहब वो कुछ भी कैसे भी करके 5 साल बड़ा तो था उससे, लेकिन कैसे भी करके उसे उठाया वहां से, आकाश के घर पे छोड़ा। और वहां पे जो दृश्य था देखने लायक, उनके परिवार वाले रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया था उन लोगों ने। और इतने में भाई साहब आकाश उल्टी करना शुरू कर देता है, और उस उल्टी के अंदर कुछ अजीब अजीब चीजें, खून की उल्टी होती है ना, मतलब बाल वगैरह, मतलब जो भी वो निकलने लगती है बार बार हर उल्टी के अंदर। ये चीज देखने के बाद उसके दादाजी उसे हनुमान चालीसा का पाठ कराते हैं। वो तो नहीं कर पाता, लेकिन उसे पढ़ के सुनाते हैं ना हनुमान चालीसा पूरी की पूरी, जब जाके थोड़ा सा उसको शांति मिलती है। और उल्टी वगैरह मतलब बिल्कुल बंद हो गए थे। उसके बाद में उनके दादाजी उनको बताया, पूछे कि मतलब तुम स्कूल के अंदर थोड़ी ना गए थे, लेकिन गए थे वो तो। वो कैसे बोले, इधर तो फटी पड़ी है। फिर वहाँ की हिस्ट्री मतलब दादाजी बताते हैं स्कूल वाली, कि वहाँ पे एक तांत्रिक रहता था, वो अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए अपनी बीवी, अपने छोटे वाले बच्चे को आग में जला देता, उस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए। जब से वो जगह आज भी स्थापित है, रात के समय वहाँ कोई नहीं जाता। अगर वीडियो अच्छी लगी ना तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब तो करके ही जाना भाई, भूलना मत।